हेलो एवरीवन, वेलकम टू के स्टडी चैनल। आज हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें तभी कुछ समझ में आएगा। और इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है उसको देखने से पहले जो क्लास हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि किसका कितना सही हुआ। चलिए देखते हैं। पहला है, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है। तो दोस्तों, इसमें आपका कौन सा सही होगा। एक शब्द की लंबाई अर्थात कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, तो इसमें आपका बिट होगा सही। बिट होता है, उसके बाद उससे बड़ा बाइट होता है, फिर केबी होता है किलो बाइट, उसके बाद एमबी, फिर जीबी, ऐसे करके होता है। चलिए अगला आपका है, ईमेल का आविष्कार किसने किया। बताइए, यदि आंसर पता हो आप लोगों को। ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था। वी शिवा अय्यादुराई। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अर्थात इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक थे, वहाँ जाकर बस गए थे। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसमें आपका कौन सा सही है। इसमें आपका दूसरा सही है, अमोनिया। आगे आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है, मतलब कीटों को खाने वाला, अर्थात मांसाहारी वनस्पति कौन है जो मांस खाता है। तो कौन सा सही है, यूट्रिकुलेरिया इसमें सही है। क्या होता है दोस्तों, इसमें एक थैलीनुमा जाल बना होता है, जिसके माध्यम से क्या करता है, कीटों का भक्षण कर लेता है, इसलिए इसको मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है, कीटहारी वनस्पति। आगे आपका है, ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसैकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो इसमें कौन सा सही है। इसमें आपका रहेगा ग्लाइकोजन। आगे आपका आता है, सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या कह सकते हैं सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए, इसमें आपका कौन सा सही रहेगा, एसिटिक अम्ल। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 7, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। आपको ये भी बताना है शांति निकेतन कहाँ स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं शांति निकेतन कहाँ स्थित है, और इसका ये आंसर हम बता रहे हैं। शांति निकेतन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर जी किए थे। और शांति निकेतन कहाँ स्थित है, चलिए हम बता देते हैं। तो आप लोग लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे तब बताना। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला आपका है, 8वां, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। किस भाषा में, कमेंट करके जरूर बताएं। सभी को पता होगा, पाली भाषा में। अगला आपका, मांग का नियम कहता है कि, मांग का क्या नियम है। दोस्तों, इसमें सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो इतना परिभाषा इसमें दिया गया, 4 परिभाषा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम डायरेक्ट बताते हैं मांग का नियम क्या होता है। मांग का ही नियम है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है बाजार में, मार्केट में, तो उस वस्तु की मांग कम होती है। और यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यदि किसी वस्तु की बाजार में कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग अधिक होती है, अर्थात बढ़ती है। तो यदि इसमें कौन सा सही होगा, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, गलत है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, ये आपका सही है। और ऑप्शन देख लें इसमें,
यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है। 1 मिनट दोस्तों, इसमें तीसरा सही है क्योंकि इसमें मांग में वृद्धि होती है दिया है, सॉरी पहले वाले ने दे दिया यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, लेकिन तीसरे वाले ने दिया यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है। यही वाला आपका सही है, कन्फ्यूज मत होना। मांग की मात्रा में कमी और वृद्धि होती है, बस इतना याद रखना। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित होता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत पे सबसे सर्वाधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। आगे आपका सिनेबार का एक अयस्क खनिज है। तो सिनेबार का एक दूसरा नाम है जिसको मरक्यूरी भी कहते हैं या सिंदूर भी कहते हैं। सिंदूर। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, 32 में से 16 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 16। यही हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या है। आगे आपका आता है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यदि कोई तारा हो, या सितारा कह सकते, सितारा नहीं यहाँ पे तारा रहेगा, यदि कोई तारा हो वह सूर्य से बड़ा है लेकिन सूर्य से दुगना बड़ा नहीं है तो वह किस तारे में परिवर्तित होता है। ध्यान रखना, पल्सर तारे में परिवर्तित होता है, ठीक है। और यदि वही तारा इतना बड़ा है, सूर्य से दुगने से अधिक बड़ा है, तब वह किस तारे में परिवर्तित होता है, तो वह ब्लैक होल तारे में परिवर्तित होता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट था। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। और अकबर के संगीतज्ञ कौन थे, मियाँ तानसेन। अगला, अशोक किस राजवंश के राजा थे। तो अशोक मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आप लोग क्वेश्चन एक दे रहे हैं, बताएंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक आप लोग बताएंगे। अगला, अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है। तो दोस्तों याद रखना, अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, ये बीमाहीन होता है। अगला, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है। तो संविधान में पढ़ाया गया है, इसीलिए हम कहते हैं सारा वीडियो देख लीजिए। संविधान का क्लास चल रहा है टॉपिक वाइज, जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लें संविधान बाई AK स्टडी चैनल, तो उसमें बताया गया है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत में मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। इसके पहले कितनी थी, 21 थी, तो इसमें 18 सही है। आगे आपका, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया तो कब आया, 26 नवंबर 1949। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है, इसको 9 बना लीजिए, 1949 रहेगा, यही आपका सही है। आगे आपका है, आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है, रविंदर सिंह है। आगे आपका है, MS वर्ड में Ctrl+S CTRL+S का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, डॉक्यूमेंट को विभिन्न नाम और कॉलाज डॉक्यूमेंट के साथ सेव करेगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये वाला आपका होगा, डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करेगा, अर्थात जैसे रहेगा वैसे सेव हो जाएगा, विभिन्न नामों से नहीं। क्लोज करने के लिए यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिया से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए दिया डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, तो आपका क्लोज करने के लिए ये वाला शॉर्टकट की रहेगा।
कंट्रोल प्लस W। C नहीं रहेगा, आप लोग क्लोज के लिए C समझ रहे हो, गलत, W रहेगा। आगे आपका लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। आगे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल प्लस न्यू कमांड का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस O का प्रयोग किया जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यही आपका सही है। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए अभी हम बताएं, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपका होगा CTRL प्लस O, ये ओपन आपका हो गया। और ये वाला आपका न्यू फाइल बनाने के लिए, और क्लोज वाला अभी को हम बताए थे आप लोगों को ऊपर। आगे आपका विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं, मतलब फिर से प्रस्तुत करने वाली पिक्चर को आइकॉन कहते हैं। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो उगादि का आयोजन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। आंध्र प्रदेश यहाँ है नहीं, तो ये आप लोग जानोगे, यहाँ पर कर्नाटक सही रहेगा। ये कौन सा त्यौहार है? उगादि त्यौहार, उगादि पर्व। कर्नाटक और आंध्रा के लोग यही मानते हैं कि जिस दिन ये लोग उगादि का त्यौहार मनाते हैं, मार्च अप्रैल में मनाते हैं, इनका मानना है इसी दिन ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की संरचना की थी। आगे आपका वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है? मैन, मेट्रोपिल्ड एरिया नेटवर्क। और ये आपका होगा लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे आपका है कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं बताएं। इसमें आपका सही होगा नर्मदा और ताप्ती। आगे आपका आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स को की आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा है? तो कौन सा फॉर्मेट है? XML। आगे आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए कि अंग्रेज़ों ने रोलेट एक्ट लागू किया था। रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा था, तो वहाँ पे कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। कौन कौन थे? एक सैफुद्दीन किचलू थे, एक डॉक्टर सत्यपाल थे। तो उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था? एक बैठक हो रहा था। अब आप लोगों को याद आ गया होगा। तो यहाँ पे मेन कारण क्या होगा आपका? रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। निम्नलिखित में से कौन सी कीज MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को एडवांस नहीं करेगी? इसमें आपका क्या सही रहेगा? F4। आगे आपका आता है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किया है? तो संस्कृत जहाँ आया वहाँ पे पाणिनि। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु तो उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो ध्यान से समझना इसको। तो आपका जो शक संवत है, इसको भारत सरकार ने, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था। और इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, मतलब 78 ईस्वी ग्रेगोरियन कैलेंडर में कंप्लीट हो चुका था, तब शक संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो समय चल रहा है, जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है, तो इसी में 78 प्लस कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? शक संवत निकल जाएगा।
तो 2098 शक संवत इस समय चल रहा है। ये आपको समझ में आया। और यदि विक्रम संवत निकालना हो, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। यदि विक्रम संवत निकालना हो आप लोगों को तो विक्रम संवत 54 ईसापूर्व में शुरू हुआ था। तो 2020 में से आप लोग 54 माइनस कर देंगे, -54। इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, ये आप लोग निकाल के बताना कितना वर्ष आया। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन 33। तो आपका है एगोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो एगोस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित है। आपका नेविक्स है, नेविक है, क्या है नेविक? बताइए जल्दी। तो ये जीपीएस सिस्टम है, एक जीपीएस सिस्टम है। आगे आपका गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो ये सब जो दिए चलती हुई का विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कर्ण खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये सभी हैं उपयुक्त सभी। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो पश्चिमी घाट इसमें सही रहेगा। आगे आपका है बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? तो फीता कृमि, नाम सुने होंगे आप लोग। आगे आपका है ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है। बहुत बार पढ़े हैं आप लोग, क्या है? किण्वन। आगे आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सब संविधान में क्लियर किया गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें संविधान बाई एक स्टडी चैनल, वहाँ से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो 30 वर्ष। वहाँ ट्रिक बताया गया याद करने के लिए। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं किसका कितना सही हुआ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें।